गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। आज सड़क परिवहन एवं राजमार्ग केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टमटा ने स्थानीय सांसद राजू बिष्ट के साथ बालासन से सिवोक एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर परियोजना के चल रहे निर्माण का निरीक्षण किया। गौरतलब है कि परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण हुए विलंब के बावजूद अब तक परियोजना का 53% वास्तविक कार्य पूरा हो चुका है। बालासन से सेवोक आर्मी कैंट एलिवेटेड हाईवे कॉरिडोर हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए एक लंबे समय से संजोया हुआ सपना है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें दार्जिलिंग मोड़ क्षेत्र को पार करना होता है। यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा पुरानी यातायात भीड़ को दूर करेगा, मूल्यवान समय बचाएगा और सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग पहाड़ियों, तराई और डुवर्स क्षेत्र में महत्वपूर्ण निवेश को भी आकर्षित करेगा। ये कॉरिडोर बालासन ब्रिज, खपरेल मोड़, माटीगारहा, दार्जिलिंग मोददा, सिलीगुड़ी, महानंदा नदी, 2 मील और सालुगारहा सहित प्रमुख क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। आगे आगे भाई आगे इस तरफ है। चश्मा ले देखे थोड़ा सा एक बार साइड सामने में वो थोड़ा आगे में पूरा मैप भी है। तुम्हारा सीट लगा रह गया वहाँ आ गया। पिछाओ दीदी सीखा देखिए छोड़ दी। ये जो ब्रिज है ना सामने वाला है, सर एक साइड हो जाएगा। इस तरह से तरीके से डिफरेंट जगह स्ट्रक्चर बना काफी सारे स्ट्रक्चर मेजर ब्रिज है। एक हमने बना दिया। दादा मोबाइल दादा ये पुरानी इसका टाइम कब तक कंप्लीट लेवल पकड़ी थी दादा छाता दिले
टोटल कितना किलोमीटर का है? ये प्रदर्शन किए, क्या आपने देखा? आज ये हम NH-31 में हैं और जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है, जो काफ़ी प्रयासों के बाद, और मैं इसके लिए विशेष रूप से अपने हमारे सांसद जी, इन्होंने इसमें बीच में एक संशोधन भी कराया जो कि यहाँ के क्षेत्र के लोगों को ज़्यादा सुविधा मिल पाए। इसका हमने COS भी किया और उसका लाभ हमारे इस पार्लियामेंट में और हमारे इस पूरे चारों जिलों में जहाँ भी ये रोड आगे को भी जाएगा, क्योंकि इसमें कनेक्टिंग रोड भी है दार्जिलिंग के लिए भी, उसको भी बहुत बड़ा बधाई मिलेगी, बहुत शुभकामनाएं मिलेगी। मैं इसके लिए सांसद जी को बहुत बधाई देता हूँ। हमारे दूसरे सांसद जी ने भी लगातार बहुत प्रयास करते रहते हैं अपने क्षेत्र में। मैं इनको, क्योंकि मेरे पार्लियामेंट में मेरे साथ ही बैठते हैं और हमेशा रोड नेटवर्क के लिए बहुत चिंतित रहते हैं, और इसका सौभाग्य है कि हमारे आदरणीय गडकरी जी ने हमको ये बहुत बड़ी सुविधाएं प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिली है। ये 12 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था, इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, स्टेट गवर्नमेंट का सहयोग बहुत परेशानी के बाद, और इसमें बल्कि कोर्ट के भी मैटर थे। अब हमारे ये मैटर्स लगभग निपट गए हैं और आज हमने इसका पूरा रिव्यू लिया है, और मुझे लगता है कि ये बहुत जल्दी हमारी ये योजना बहुत जल्दी ज़मीन धरातल पर उतर करके इसका लाभ हमारे इस क्षेत्र के लोगों को, इस जो यहाँ पर इस आने वाले समय के अंदर एक अत्याधुनिक रोड को देखेंगे, उनको इसका बहुत शुभकामनाएं मिलेंगी। इसी के साथ हमारे जो एक बहुत इम्पोर्टेंट है, कल हमारे माननीय सांसद जी ने भी बात करा था, अभी सांसद जी ने भी बात करी, एक हमारी विधायक जी उन्होंने भी बात करी। एक जो हमारा कोरोनेशन ब्रिज जो है, ये तीस्ता नदी के ऊपर है, इस पर 4 लेन का ब्रिज बनना है, जिसको NHAI को हमने दिया है। इसकी DPR चल रही है, बहुत जल्दी हम इसको भी करेंगे। वहीं उदयबाड़ी से लेकर उदलाबाड़ी से लेकर के सिलसाबाड़ी जो 148 किलोमीटर 4 लेन, इसकी DPR पे काम चल रहा है। इसको अब ये लाभ हम इस क्षेत्र के लोगों को बहुत जल्दी देंगे। सिबोग आर्मी कैंटोनमेंट से 2 लेन कोरोनेशन ब्रिज 4 लेन करना है, इसका 14 किलोमीटर का DPR, इसका भी काम चल रहा है। सिलीगुड़ी रिंग रोड जिसका DPR चल रहा है, अलाइटमेंट प्रपोजल इस स्टेट गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है। अगर स्टेट गवर्नमेंट जल्दी से जल्दी इस रिंग रोड को देते हैं सिलीगुड़ी के लिए, जिसको हमारे सांसद जी लगातार प्रयास कर रहे हैं, अगर ये भी हमारा काम हो जाता है तो हमारे इस क्षेत्र की सारी सड़कों को बहुत बड़ा लाभ पूरे प्रदेश को मिलेगा, इस नॉर्थ बंगाल के सारे क्षेत्र को मिलेगा, और आने वाले समय के अंदर एक इतिहास इस क्षेत्र के अंदर रचा जाएगा। भारत सरकार के माध्यम से लगातार प्रयास हो रहा है कि हम यहाँ पर रोडों का नेटवर्क और अच्छा बढ़िया करें, मगर राज्य सरकार का सहयोग अगर हमें जल्दी मिलता है, जो कि नहीं मिलता है तो हम बहुत जल्दी यहाँ रोड नेटवर्क के बहुत अच्छे काम करेंगे। NH-10 के बारे में जो सिक्किम का लाइफलाइन है, बार-बार ड्यू टू लैंडस्लाइड, वही कल रिव्यू लिया। कल जो हमने रिव्यू लिया था, बार जो आप लैंडस्लाइड की बात कर रहे हैं, तो उस पर हमने कल रिव्यू लिया है और उस पर हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बहुत जल्दी जो भी वहाँ पर स्लाइडिंग जोन है उसको हम किस तरीके से NHAI DCL को हम दे रहे हैं। आज हम इसकी एक PIU NHAI की यहीं आज उसके ऑफिस का उद्घाटन भी कर रहे हैं, अब सिलीगुड़ी में ही, और सिलीगुड़ी में हमने उसके काम को किया NHAI DCL के माध्यम से। तत्काल इस समस्या का समाधान हमारा बहुत जल्दी आने वाले समय के अंदर हो जाएगा। मंत्री जी, रिंग रोड की भी मांग सांसद राजू बिष्ट ने कर रखी है, उसका क्या स्टेटस है? मैंने आपको बताया कि जो ये रिंग रोड है सिलीगुड़ी की, ये बहुत ही अति महत्वपूर्ण रोड है, जो सिलीगुड़ी रिंग रोड के रूप में जानी जाती है। इसकी लगभग हमने DPR जो हमने किया था, उस DPR को हमने स्टेट के अपनी अप्रूवल करके स्टेट को दिया है। स्टेट गवर्नमेंट, क्योंकि ज़मीन हमको स्टेट गवर्नमेंट देती है और हमको लैंड एक्विजिशन में स्टेट गवर्नमेंट हमको मदद करती है, जो कि बहुत लंबे समय तक उसको पेंडिंग रख रही है। राज्य सरकार कृपया करके उसको पेंडिंग ना करके तत्काल उसमें कार्रवाई करे। हमारे अधिकारी भी लगातार निरंतर यहाँ के सेक्रेटरी से बात कर रहे हैं, मगर उसका लाभ हमको जल्दी राज्य सरकार नहीं दे रही है। अगर राज्य सरकार पश्चिम बंगाल की हमको इसमें साथ देती है तो हम बहुत जल्दी रिंग रोड यहाँ का बनाएंगे। चलिए आगे One, 8
সামনেটা ফাঁকা করে দিই। वोट लिया यहाँ सांसद मंत्री यहाँ आदमी पका लेना मस्ती रहेगा चाहिए। गाड़ी गाड़ी क्या सिंह साहब, एक मिनट, कितना परसेंट हो गया? 53? हाँ 52 एक साल और? एक साल में नहीं होगा, मई तक 27 की मई तक। ज़्यादा मत उठाओ। तो ये ट्रैफिक को ना रिलीज मिल जाए ना थोड़ा। ये ट्रैफिक को क्या है इस वजह से थोड़ा कोर्ट केस था। अभी ये कोर्ट केस परसों दिन जो है हम लोग के फेवर में आ रहा है आगे, तो वो अभी ये वाला पोर्शन जैसे ही थ्रू हो जाएगा ना, ट्रैफिक को उस तरफ से एक ट्रैफिक उधर डाइवर्ट करेंगे, एक उस तरफ वाले से डाइवर्ट करेंगे। फिर ये बीच वाला काम हम नहीं कर पा रहे थे ना अभी, तो ये बीच वाला काम अभी इसका भी काम पेंडिंग पड़ा है। ये आधा ही हुआ है, आधा को हमको उधर आगे बढ़ाना है। तो जब तक ट्रैफिक हम कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट नहीं कर पा रहे हैं ना, तब तक कहीं इस जगह का काम रुका पड़ा है हमारा। तो अभी वो कोर्ट में हो गया, वो ऑनरशिप डिस्प्यूट था, हमने एक्विजिशन किया था, तो वो पैसा जो है किसको देंगे, तो वो कोर्ट में मामला चल रहा था अभी 3-4 महीने से। अभी वो कल परसों जो है सो हाई कोर्ट ने हम लोग के फेवर में फैसला दिया है कि पैसा आप जो है सो कोर्ट को जमा कर दिए। तो अभी हम लोग कोर्ट को पैसा जमा कर चलिए आ जाओ मीडिया, अभी मैं ब्रीफ कर देता हूँ, फिर बाद में मिलेगा। आ जाओ आ जाओ। आराम से आराम से। आप सब मीडिया साथियों का मैं स्वागत करता हूं और मुझे आप सबको ये बताते हुए इस बात की खुशी भी है कि जो सिलीगुड़ी और सिर्फ सिलीगुड़ी नहीं पूरे नॉर्थ बंगाल के लिए ये बालासन से लेकर के आर्मी कैंट तक एक हम सब का ये ड्रीम प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट को आज निरीक्षण करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए स्वयं जो है दिल्ली से मंत्री आए हैं और कुछ ही देर में हमारे समक्ष वो उपस्थित होंगे। और बालासन से लेकर के सेवक कैंट तक का ये 12 किलोमीटर की सड़क, इसका जो फिजिकल अभी तक प्रोग्रेस अगर कहें तो 53% काम पूरा हो चुका है। और कुछ जगह पे बीच में कुछ ज़मीन के डिस्प्यूट रहे थे, किसी ने क्लेम किया था और कुछ हस्तांतरण में कुछ देरी के कारण प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हुआ है, लेकिन अगले 1 साल में ये पूरा होगा। और सिलीगुड़ी की जनता जो आए दिन इस दार्जिलिंग मोड़ में, चंपासरी मोड़ में और माटीगाड़ा मोड़ में आए दिन ट्रैफिक के कारण जिसको जूझना पड़ता था, उससे बहुत बड़ी मुक्ति मिलेगी। और ये तो एक शुरुआत मात्र है। कल हमने तमाम NHAI, DCL, NHAI के और PWD के सड़कें उनका रिव्यू भी किया है। आने वाले समय में कनेक्टिविटी को लेकर के सिलीगुड़ी और नॉर्थ बंगाल की जनता को किसी प्रकार की दिक्कत और तकलीफ नहीं होगी, ये भी मैं आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहता हूँ। आइए।